channel, guys. I hope you guys are doing absolutely fine. Today we are going to start with chapter number 1. Few more topics. सेकेंड टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहला टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लिया था. ये हमारा थर्ड लेक्चर है इकोनॉमिक्स के लिए. थर्ड लेक्चर फॉर 11th स्टैंडर्ड एज वेल बिकॉज वी स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स. दिस इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 3 फॉर चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर का नाम है. सेकेंड टॉपिक से हम लोग कवर करेंगे. पहला टॉपिक वंट्स था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमने पढ़ लिए, डिफरेंसेस पढ़ लिए उसके हम लोग ने. अभी सेकेंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो है गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम. ओके, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. आज इतना ही टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं लेंगे. It will be around 10 to 15 minutes lecture. So this is Bharat sir welcoming you to the subsidiary of The Tutors Commerce Edge. Okay. So goods and services. These are popular terms of economics. Anything that satisfies human wants is termed as goods. It has material existence. That is example, chalk used by a teacher or a marker used by a teacher. This is a good which is satisfying my needs. जो मुझे ज़रूरत है, मुझे लिखना पड़ता है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, so वो मेरी ज़रूरत है. और जो चीज़ मतलब that is the want which I am fulfilling by using a good. ठीक है, ये एक गुड है, ये एक you can say that मटेरियल है, टैंजिबल चीज़ है जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है. सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस. जैसे कि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग देख रहे हो, फील कर रहे हो, बट तुम लोग कहीं ना कहीं स्टोर करके नहीं रख सकते. इट इज़ एन इंटेंजिबल थिंग. तुम लोग दिमाग में उसको स्टोर करके रख सकते हो, बट तुम लोग किसी को दिखा नहीं सकते हो कि हाँ ये लो लास्ट सर ने मुझे कल इकोनॉमिक्स पढ़ाया था. ऐसा नहीं. यू कैन नॉट शो द सर्विसेज विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी ऑफ द पर्सन. सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, गुड्स टेंजिबल होते हैं. दोनों भी हमारी ज़रूरतों को, हमारे वांट्स को पूरा करते हैं. ओके, वांट्स को पूरा करने के लिए सर्विसेज और गुड्स दोनों की जरूरत पड़ती है. गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. वेयर सर्विसेज यू कैन जस्ट फील, यू कैन जस्ट हियर, यू कैन जस्ट सी, बट तुम लोग उसको मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस नहीं रहता है उसका. ठीक है. यूटिलिटी, capacity of a commodity to satisfy human wants or want satisfying power of a commodity is called utility. कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी. ठीक है. 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर डिटेल में स्टडी है, उसको हम लोग 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ेंगे. ओके. वैल्यू, वैल्यू आर ऑफ टू टाइप्स, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. तो वैल्यू इन यूज क्या बोलता है? It refers to the worth of a commodity. In simple words, it is usefulness of a commodity. Example, no one has to pay price for sunshine, but its immense worth of our life can never be doubted. In economics language, sunshine has a high value in use. It is an example of free goods. जो भी चीज़ों की यूज ज़्यादा रहती है उन सारी चीज़ों को हम लोग वैल्यू इन यूज में काउंट करते हैं. जो चीज़ों को हमको यूज में लेना है पे करके, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज. ठीक है. जो भी चीज़ हमको नेचर में फ्री में मिलती है, जैसे कि बारिश है, सनशाइन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स विच वी गेट फ्री फ्रॉम द नेचर हैज इमेंस वैल्यू फॉर अस. हमको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि एयर है, ऑक्सीजन है. ठीक है. उसका हमको पैसा नहीं देना पड़ता, बट कहीं ना कहीं उसकी जो यूजफुलनेस है बहुत ज़्यादा है. दैट इज द रीजन इट इज काउंटेड इन वैल्यू इन यूज इन इकोनॉमिक्स. वेरएस जो चीज़ों को परचेज करके या जो चीज़ों को यूज में लेने के लिए हमको इन एक्सचेंज मनी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज. ओके. आई होप पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. ठीक है. वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज but low exchange value. Example, water. Whereas some commodities have low value in use but has high exchange value due to its scarcity, that is diamond. ठीक है. डायमंड की यूज बहुत कम है बट उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका पैसे का वैल्यू बहुत ज़्यादा है. Whereas वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसका यूज बहुत ज़्यादा है बट उसकी वैल्यू बहुत कम है. हमको तो 10 रुपये में फ्री में पानी मिल जाता है. ठीक है. Coming to fifth point, that is wealth. Wealth refers to anything which has market value and can be exchanged for money. To be regarded as wealth, a commodity must possess the following characteristics. There are 4 characteristics of wealth. अगर किसी भी commodity को मार्केट में
उसकी पैसे की वैल्यू बनानी है तो उसके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। वेल्थ मतलब वो कमोडिटी जिसको हम लोग पैसे में भी तोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स है उसके सब पॉइंट्स, वो है पहला है यूटिलिटी, सेकंड इज स्कैर्सिटी, थर्ड इज ट्रांसफरेबिलिटी एंड फोर्थ इज एक्सटर्नलिटी। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी। अ कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कोई भी कमोडिटी को अगर हमको पैसे में बेचना है, अगर उसको पैसे में तोलना है, तो कम से कम उसका ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर होना चाहिए। ये एक कमोडिटी है, ये मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस आई कैन सेल दिस थिंग, ठीक है। स्कैर्सिटी, commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the wealth. Example, all economic goods for which price is paid. स्कैर्सिटी होना जरूरी है। कोई भी चीज हमको फ्री में नेचर में मिल रही है, एकदम इजीली अवेलेबल हो रही है, तो ऑब्वियसली कोई उसको परचेज नहीं करेगा, और अगर परचेज करना है तो उसकी स्कैर्सिटी, उसकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। स्कैर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए और अल्टीमेटली उसकी डिमांड ज्यादा होगी। दैट मींस इट विल गिव यू इमेंस ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा उसके एक्सचेंज में। अगर ये पेन बहुत कम है, समझो दुनिया में 10 है, तो ये पेन मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। ट्रांसफरेबिलिटी, अ कमोडिटी शुड बी transferable from person to person as well as place to place. If the goods is material or tangible, then only it is possible to transfer it from place to place. Example, vehicle, jewelry, etc. Goods should be tangible and it should be available in nature. हम लोग अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं या कई बार भी ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स को, तो इट शुड बी ए टेंजिबल गुड, ठीक है। दिखना चाहिए वो चीज। टेंजिबल मतलब वो चीज़ है जो हमको दिखती है, इंटेंजिबल मतलब वो चीज़ है जो नहीं दिखती है। भूत प्रेत आत्मा इसमें हम लोग नहीं गिन रहे, हम लोग एयर को गिनते हैं इंटेंजिबल चीज़ों में, सर्विसेज को गिनते हैं इंटेंजिबल चीज़ों में, ठीक है। वेयरएज दिस पेन, अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सेम थिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय हैंड राइट नाउ, सो दिस पेन इज अ टेंजिबल थिंग, आई कैन ट्रांसफर दिस पेन। मुझे ये पेन भेजना है ऑस्ट्रेलिया में, मैं इसको प्लेन का टिकट बुक करके प्लेन में रख के उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सटर्नलिटी। A good can be transferred only if it is external to human body, bag, chair, etc. It should have external thing. It should be an external thing. Body के अंदर वाली चीजें हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। It should be transferable and it should be an external object like bag, chair है, phone है, marker है। ये मेरे मुंह से मैंने नहीं निकाला है, या मेरे बॉडी के अंदर वाला पार्ट नहीं है। I cannot transfer this thing from one place to another, ठीक है। Okay, I hope people are understanding what I'm teaching right now. And sixth point is personal income. Earnings received by a person from all sources is called as personal income. जो भी इंसान अपने सोर्सेज से कमाता है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। whereas personal disposable income क्या होता है? It is the left part of the personal income after payment of direct taxes such as income tax, wealth tax, etc. जब हम लोग पर्सनल इनकम कमाते हैं और उसी इनकम का हम लोग टैक्स पे कर देते हैं, तो जो बचा हुआ पैसा रहता है टैक्स पे करने के बाद, वो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? उड़ाने वाला पैसा। सेव करो उसको, या तो फिर उसको एक्सपेंड कर दो, खर्चा कर दो, या तो फिर सेव करके रखो, वो अब तुम्हारे ऊपर है टैक्स भरने के बाद, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। एंड आई गेस द लेक्चर इज क्वाइट स्मॉल, सो विल टेक फर्दर एज वेल। वी हैव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज नबी, इसमें आगे लोग ने टॉपिक लिया है प्रोडक्शन, ओके। नाउ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, okay, so we will just cover land today, okay, we will just cover land today। ज्यादा बड़ा नहीं होगा लेक्चर, और ये अगर हम लोग ने सब ले लिया ना तो लेक्चर 1 घंटे का हो सकता है, बट हमको 1 घंटे का लेक्चर लेना नहीं है, जस्ट बिकॉज पीपल डोंट वॉच सच बिग लेक्चर्स। तो ज्यादा नहीं, हम 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो उस साइड कितना टाइम हुआ है कैमरे के, बट स्टिल आई एम गोइंग टू कवर द लैंड पार्ट टुडे। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब क्या? आप सुनो, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मैंने पेड़ काटा, पेड़ काट के मैंने बेचने के लिए बाजार में लेके गया, तो बाजार में कोई पेड़ खरीद ही ना लाए, क्योंकि वो पेड़ तो मरा हुआ है, अब उसका लकड़ा खाली काम में आएगा। तो मैंने उसको फर्नीचर की शॉप में लेके गया। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, उसमें मैंने वर्कर्स रखे। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग किस पे खरीदी? लैंड में, ठीक है। लैंड पे बिल्डिंग बनाई और लेबर्स रखा और पैसा इन्वेस्ट किया मैंने। कैपिटल मतलब पैसा इन्वेस्ट किया, और मैंने औजार वगैरह लाए, सब चीज़ें लाई,
उसको बनाने के लिए, और एंटरप्रेन्योर तो मैं खुद ही हूँ। ये चारों चीज़ों की जरूरत होती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर ने लैंड खरीदा, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया, उसके अंदर उसने रॉ मटेरियल्स लेकर आए और मशीनरी लेकर आए, और उसको उसमें उसने कुछ चीज़ उसने कुछ अनफिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में जाके बेच दिया। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑल्सो। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहला है लैंड, लेबर, फिर कैपिटल है, फिर एंटरप्रेन्योर है। चल चारों पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसको खाली एक एग्जाम्पल में उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। लैंड इन इकोनॉमिक्स is a wide term. It is natural factor of production. Any natural resources that is available above and below the surface of the earth is called land in economics. Example: minerals which are found below the surface of the earth, soil, water on the surface of the earth, air, sunshine, wind are above the surface of the earth. Land earns rent in productive activity. In economics एकदम सिंपल सी चीज़ है, बच्चे लोग को भी मालूम है ये चीज़, बट बताने की जरूरत है। कोई भी चीज़ जो अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के सरफेस के नीचे या अर्थ के सरफेस के ऊपर हवा में है, ये सारी चीज़ों को जब कोई एंटरप्रेन्योर यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और यू कैन से दैट प्रोडक्शन करने के लिए कोई एंटरप्रेन्योर उसको यूज करता है, दैट इज कॉल्ड लैंड, ठीक है। सो जो सनशाइन, एयर जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, जो वाटर, जो सॉइल अर्थ के सरफेस पर है, जो मिनरल्स अर्थ के सरफेस के नीचे है, ये सब चीजें लैंड में काउंट होती है। लैंड के रिटर्न में हमको रेंट मिलता है, यू नो दैट, ठीक है। तुम लोगों ने जमीन खरीदी, जमीन का तुमको भाड़ा मिलता है। लेबर इज ए ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी फिजिकल और मेंटल effort undergone during the process of production to earn the rewards of wages is called labor. Example: carpenter, accountant, engineer, etc. Okay? कोई भी इंसान अगर अपना फिजिकल एफर्ट्स दे रहा है किसी अनफिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड लेबर, ठीक है। जैसे कि वर्कर्स होते हैं, कारपेंटर होता है, मिस्त्री होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टू कन्वर्ट unfinished goods into finished goods is called labor. Okay, I hope you will understand what I am teaching right now. And third point is capital. Capital is a produced means for the further production. It is a man-made factor of production which earns the reward in the form of interest. Example: machinery, technology, factory, building, etc. Now capital में मैंने तुम लोगों को बोला था कि सिर्फ पैसा काउंट होता है, पर पैसा नहीं होता है खाली। हमारे बिल्डिंग के अंदर जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है और जो पैसा है, और ये सारी चीज़ें जो एसेट्स है हमारे, वो सारी चीज़ें हम लोग कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो दिस कैपिटल इज नथिंग बट अ थिंग विच गिव्स यू इंटरेस्ट, ठीक है। पैसे के बदले तुमको इंटरेस्ट मिलता है। अगर तुमने मशीनरी किसी को रेंट पे दी तो तुमको उसका रेंट भी मिलता है, हो सकता है कि उसके इंटरेस्ट के साथ तुमको रेंट मिले। ओके, सर्टेन चीज़ें जो हमको इंटरेस्ट अर्न करके देती है, ओके। हमारे असेट्स है वो सारे हमारे कैपिटल में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज अ रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री. He is a special kind of labor who gets the work done to earn the rewards of profit in the process of production. Okay. So, last topic for the day. Entrepreneur. Entrepreneur एक ऐसा इंसान होता है जो लेबर को कंट्रोल करता है, जो कैपिटल जनरेट करता है, जो लैंड को परचेस करता है या भाड़े पे लेता है और उसका रेंट पे करता है, लेबर को वेजेस पे करता है, और कैपिटल जो है उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है या वो इंटरेस्ट पे करता है. सो द किंग ऑफ द शिप, द सेलर ऑफ द शिप इज नथिंग बट द एंटरप्रेन्योर. यहाँ पर कैप्टन जो होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है और एंटरप्रेन्योर ही सब कुछ रेगुलेट करता है. एंटरप्रेन्योर सबसे सुपीरियर टाइप ऑफ वर्कर होता है उसकी खुद की कंपनी में. दिस पर्सन is the leader, is the captain, is the boss of the company or the industry, and he or she looks after all the works which are going on in the company or industry and makes sure that all the work done should be proper and right and at right times just to earn maximum and maximum profit. Okay, so आज हम लोग ने बहुत ज़्यादा बात कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा efficient lecture गया है. I think so just because I don't know economics का lecture बहुत अच्छा जाता है हमेशा. And 11th standard students I am watching कि तुम लोग के जो व्यूज है YouTube के चैनल पे that is very less.
मैं तुम लोग के लिए लेक्चर बना रहा हूँ, तुम लोग को पर्सनली पोस्ट करता हूँ मैं, एंड यू पीपल आर नॉट वाचिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। प्लीज पोस्ट करने के बाद तुम लोग एक बार देखो क्या है, क्या सिखा रहा हूँ मैं। जस्ट बिकॉज तुम्हारे जो रिजल्ट का टाइम है वो चला गया है, ये तुम्हारे एडमिशन और तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट होने का टाइम आ रहा है, एंड यू आर सिटिंग एट होम एंड प्लेइंग पबजी एंड ऑल। ये सब क्या चल रहा है? डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। फ्री में है, कौन देता है फ्री में आजकल? सी यू मस्ट बी नोटिसिंग कि तुम्हारे पास दूसरे क्लासेस वाले फ़ोन करते होंगे, बट वी आर नॉट कॉलिंग यू पीपल जस्ट फॉर एडमिशन एंड ऑल। हम लोग वैसे नहीं करते हैं, हम लोग जस्ट ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग तक लेक्चर पहुंच जाए, ठीक है, वो भी फ्री में। एडमिशन की जरूरत नहीं है, एडमिशन का बाद में देखेंगे। सो वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर, दिस वाज बासित सर फॉर यू। बिफोर वाइंडिंग अप माय लेक्चर आई वांट टू टेल यू पीपल कि इस लेक्चर को देखो, लाइक करो, अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, इट इज स्टिल काउंटिंग। सो डिसलाइक करो तो भी चल जाएगा, एंड इसको शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने स्कूल फ्रेंड्स को शेयर करो, and make sure that you subscribe if you are new to this channel. So don't go out. बाहर जाओगे, देखो बाहर धूप निकली होगी, अगर धूप निकली है तो बाहर जाओगे तो गर्म होगा, बाहर जाओगे अगर बारिश हो रही है तो बुखार हो जाएगा। दोनों चीज़ें बेकार है हमारे लिए, तो घर में बैठ के बारिश देखो या धूप देखो, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू सो मच, दिस वाज बासित सर फॉर यू फ्रॉम द सब्सिडियरी ऑफ द ट्यूटर्स कॉमर्स सेक्शन।